मध्य प्रदेश में सरकार की मंशा के अनुरूप अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी की शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक स्थिति को जानने और नौकरियों में 27% आरक्षण दिलाने के लिए मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग ने कवायद शुरू कर दी है। पिछड़ा वर्ग आयोग ने निर्णय लिया है कि प्रदेश की ओबीसी आबादी के कल्याण के लिए बड़े स्तर पर सर्वे हो। इसके लिए 3 प्रमुख बिंदुओं पर मध्य प्रदेश में ओबीसी की मौजूदा स्थिति को परखा जाएगा और विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जिसके आधार पर आरक्षण की जरूरत और ओबीसी के कल्याण के लिए योजनाओं को अमल में लाया जाएगा। बता दें कि ओबीसी का मुद्दा एमपी में राजनीतिक रूप भी ले चुका है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था। पिछड़ा आयोग ने प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव के लिए ओबीसी आरक्षण पुख्ता करने के लिए 5 मई को मध्य प्रदेश शासन को पहली रिपोर्ट सौंपी थी, जिसे मध्य प्रदेश सरकार ने पंचायत चुनाव में आरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट में पेश किया था। इसके बाद 19 मई को आयोग ने दूसरी रिपोर्ट मध्य प्रदेश शासन को सौंपी थी। सनद रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनावों में ओबीसी आरक्षण के लिए ट्रिपल टेस्ट के आधार पर रिपोर्ट अनिवार्य की थी। आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण के साथ पंचायत और स्थानीय निकाय चुनावों को मंजूरी दी थी। अब आयोग शासकीय नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 27% ओबीसी आरक्षण के लिए कवायद कर रहा है। इस क्रम में प्रदेश में 3 बिंदुओं पर रिपोर्ट तैयार की जाएगी। इन 3 बिंदुओं पर इकट्ठे किए जाएंगे आंकड़े, शैक्षणिक आधार पर, आर्थिक आधार पर और सामाजिक आधार पर। बात अगर शैक्षणिक आधार की करें तो आयोग प्रदेश में ओबीसी वर्ग के छात्र छात्राओं की शैक्षणिक स्तर पर मौजूदा स्थिति का आकलन करेगा, जिसके लिए स्कूल और उच्च शिक्षा विभाग से इस वर्ग के छात्रों की संख्या मंगाई गई है। इसके अलावा तकनीक शिक्षा और चिकित्सा शिक्षा के विभिन्न शाखाओं में अध्ययनरत छात्रों की गणना की जाएगी। यह भी तय किया जाएगी कि कक्षावार छात्रों की संख्या कितनी है। साथ ही जल्द स्कूल छोड़ने वालों की संख्या का डाटा भी तैयार किया जाएगा। आर्थिक आधार पर बात करें तो एमपी में ओबीसी के सरकारी, अर्ध सरकारी पदों पर ओबीसी वर्ग के अधिकारियों और कर्मचारियों का आंकड़ा भी जुटाया जाएगा, जिसमें उनके पद के और वेतन के अनुरूप डाटा देखा जाएगा। उद्योग विभाग से डाटा इकट्ठा किया जा रहा है, जिससे ओबीसी वर्ग के उद्योगपतियों का आंकड़ा मिल सके। आयोग ये भी डाटा जुटाएगा कि सरकारी दफ्तरों में या जो शासन की योजनाओं के तहत रोजगार के अवसर मुहैया कराते हैं, उसकी क्या स्थिति है। सामाजिक आधार। पिछड़ा वर्ग आयोग राजनीतिक प्रतिनिधित्व के साथ आर्थिक मापदंडों को ध्यान में रखकर प्रदेश में ओबीसी के सामाजिक स्तर का आकलन करेगा। इसके लिए स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ ही सामाजिक कल्याण विभाग की मदद ली जाएगी। मध्य प्रदेश पिछड़ा आयोग के गौरी शंकर विसेन के मुताबिक आयोग ने हाल ही में मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग के राजनीतिक प्रतिनिधित्व की रिपोर्ट शासन को सौंपी है, जिसमें बताया गया है कि प्रदेश में 48% ओबीसी मतदाता है, जिसके आधार पर आयोग ने 35% आरक्षण की अनुशंसा की है। अब प्रदेश में ओबीसी वर्ग के आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक स्तर पर रिपोर्ट तैयार की जा रही है। जल्द ही इसे शासन को सौंपा जाएगा। जानकारों की माने तो इस रिपोर्ट के बाद एमपी के बाद दूसरे प्रदेशों में भी ओबीसी को लेकर सरकारें ऐसे सर्वे करा सकती हैं। साथ ही तीनों आधार पर स्थिति जानने के बाद आरक्षण पर फैसला ले सकती हैं। बता दें कि कई राज्यों में इस बात की भी कवायद शुरू हो गई कि ओबीसी वर्ग को आर्थिक आधार पर आरक्षण की रूपरेखा तैयार की जाए, ताकि जरूरतमंद को आरक्षण का लाभ मिल सके। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।